नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद उपयोगी क्लास होगी, जिसमें टेट, सीटेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, वन रक्षक, लेखपाल भर्ती आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजातीय, वृत्तमुखी, पश्च और गुण स्वर बताइए। तो पहले तो इधर से चलते हैं कि गुण स्वर इसमें से कौन सा है। तो आ क्या है? आ एक दीर्घ स्वर है। आ एक क्या है? आ एक का है? ये दीर्घ स्वर है। आ एक क्या है? दीर्घ स्वर है। ए और ओ क्या है? गुण स्वर, गुण संधि कहिए ए और ओ में, या गुण स्वर कहिए, बात एक ही है। औ क्या है? एक वृद्धि स्वर है। एक वृद्धि स्वर है, इसीलिए यह संधि में वृद्धि संधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये दीर्घ कट गया और वृद्धि कट गया। अब बचा है ये दोनों गुण, तो गुण तो मिल गया। अब पश्च स्वर पूछा है, तो ए क्या है? ए, ऐ, ई और ई, ये सब क्या है? अग्र स्वर है। तो पश्च स्वर पूछा है, तो ये भी कट गया। बाकी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह वृत्तमुखी भी है। ओ का उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारा ओठ क्या है? गोलाकार हो जाएगा। तो यह वृत्तमुखी भी है और विजातीय भी है। ओ क्या है? एक विजातीय स्वर है, क्योंकि औ क्या है? वृद्धि स्वर है। औ क्या है? ए और औ, ऐ और औ होता है ना। तो औ क्या है? एक सजातीय स्वर है, जबकि ओ एक विजातीय स्वर है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। असत्य, तो ध क्या है? ध सघोष भी है, महाप्राण भी है, दंत्य वर्ण है। लितु लसानम दंता, त वर्ग के सारे वर्ण दंत्य होते हैं। और महाप्राण कौन होते हैं? तो महाप्राण होते हैं वर्ग का चौथा और दूसरा वर्ण। तो यह वर्ग का चौथा वर्ण है। असघोष भी है, तो यह तो राइट है। इसको चेक कर लेते हैं। ब क्या है? एक ओष्ठ व्यंजन है, तो ओष्ठ तो मिल गया। अब प, फ, ब, यह तीसरा है, तो तीसरा क्या है? अल्प प्राण है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, तो यह महाप्राण दिया है, तो यह गलत है ऑप्शन। तो असत्य पूछा है, गलत पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यह सघोष भी है। सघोष कौन सा होता है? वर्ग का एक अघोष होता है, एक सघोष होता है। तो वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, जबकि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। तो यह सघोष वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं कि समास कहते हैं कि व्यंजना कहते हैं कि मात्रा कहते हैं? तो उच्चारण, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसके उच्चारण में, जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में लगा गया समय को क्या कहते हैं? कालमान कहते हैं। जितना समय लगता है उसके कालमान कहते हैं। और उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्रा एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है पुलुत स्वर, एक होता है पुलुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में एक मात्रा लगती है, जैसे ह्रस्व स्वर अ है, तो अ एक ही मात्रा होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। छोटी ई भी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, छोटा ऊ भी। दीर्घ में 2 मात्रा लगता है और पुलुत में 3 मात्रा लगता है। तो मात्रा इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के ड, ड़ और ढ को
ढ व्यंजनों की सही संख्या क्या है? उच्छिष्ट वर्ण है कि पार्श्विक वर्ण है कि लुंठित वर्ण है कि अनुनासिक वर्ण है? तो अनुनासिक वर्ण 6 होते हैं, एक होता है अंग होता है और 6 पंचमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर के वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर वर्णों को जैसे अंग है, इया है, ड़ है, न है और म है, इन सबको क्या कहेंगे? अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक ये तो गलत हो गया है, लुंठित भी नहीं है। र लुंठित व्यंजन है कि जबकि ल पार्श्विक व्यंजन है, और तब यह क्या हो जाएगा? ड़ और ढ उच्छिष्ट व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अग्र, संवृत्त और अवृत्ताकार स्वर बताइए। तो अ क्या है? अ एक मध्य स्वर है, तो इसमें पूछा है अग्र स्वर, तो ये भी कट गया। ऊ क्या है? ऊ क्या है? एक पश्च स्वर है, ओ भी पश्च स्वर है, तो बचा क्या? ई। तो ऑप्शन नंबर ई ब राइट आंसर। ई अग्र स्वर भी है, संवृत्त भी है। संवृत्त किन वर्णों को कहते हैं? संवृत्त छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को संवृत्त वर्ण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत ये आ गया अवृत्ताकार भी है, इसके बोलने से ओठ गोलाकार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं पूछा है। अहेर नहीं है कि आखेट नहीं है कि उल्लू नहीं है कि इलायची नहीं है? तो अहेर क्या है? अहेर आखेट क्या है? एक तत्सम शब्द है। आखेट क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? अहेर है। आखेट क्या है? एक तत्सम शब्द है। उल्लू का तत्सम क्या होगा? उल्लूक होगा, उल्लूक होगा। तो इसमें से कौन होगा? राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बी क्या है? एक तत्सम शब्द है, तद्भव पूछा है, नहीं है। अहेर भी तद्भव है, अहेर का तत्सम आखेट होगा। उल्लू भी तद्भव शब्द है और इलायची भी तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम पूछा है कि तत्सम इसमें से नहीं है, कौन सा तद्भव है? तो काष्ठ का काठ होगा। तो काष्ठ क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? काष्ठ होगा। खाट का खटवा का खाट होगा, तो खटवा का तद्भव क्या है? खाट है, तद्भव क्या है? खाट है। गुहा का गुफा होगा, गुहा का क्या होगा? गुफा होगा। तो ये भी गुहा भी एक तत्सम शब्द है, तो ये तीनों तत्सम शब्द है। तो बचा ये ग्वाला। ग्वाला क्या है? एक तद्भव शब्द है। तो तत्सम पूछा है कि नहीं है, तो तद्भव यही है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर ग्वाला का गोपालक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देशज शब्द है। परात है कि छोरा है कि सराय है कि चम्मच है? तो छोरा एक देशज शब्द है। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो जिसके उत्पत्ति का कोई पता नहीं रहता है, नहीं चलता है, वह अपने आप समयानुसार गढ़ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली शब्द है। मतलब है कि जानवर है कि बीबी है कि संतरा है? तो इसमें से मतलब जानवर और बीवी नहीं है, बल्कि संतरा पुर्तगाल से है। संतरा एक पुर्तगाली शब्द है। संतरा क्या है? एक पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से फारसी शब्द नहीं है। नहीं पूछा है। कीमत नहीं है कि आराम नहीं है कि जगह नहीं है कि शेर नहीं है? इनमें से फारसी शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कीमत क्या है? एक अरबी शब्द है। कीमत क्या है? एक अरबी शब्द है, अरबी शब्द है। जबकि आराम फारसी शब्द है, जगह भी फारसी है और शेर भी फारसी शब्द है।
तो फारसी शब्द को ध्यान से देख लीजिए कि आराम, जगह और शेर क्या है, एक फारसी शब्द है, जबकि कीमत अरबी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में अरबी शब्द नहीं है, अरबी शब्द नहीं पूछा है। तारीख नहीं है, कि हुक्म नहीं है, कि दौलत नहीं है, कि अखबार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अखबार नहीं है, अखबार नहीं है। जबकि तारीख अरबी शब्द है, हुक्म अरबी शब्द है, दौलत अरबी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से यूनानी भाषा का शब्द है, इसमें से कौन सा यूनानी भाषा का शब्द है? कूपन है, कि शूप है, कि बाइबिल है, कि मार्शल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बाइबिल क्या है, एक यूनानी भाषा का शब्द है। जबकि कूपन, शूप और मार्शल यह तीनों क्या है, यह तीनों फ्रेंच भाषा के शब्द है। यह तीनों किस भाषा के शब्द है? तो फ्रेंच भाषा के शब्द है, फ्रेंच भाषा के शब्द है यह तीनों। ऑप्शन नंबर श राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का है, कि फ्रेंच भाषा का है, कि यूनानी भाषा का है, कि फारसी भाषा का है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कारतूस क्या है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? किंडरगार्टन यह एक शिक्षण विधि भी है। तो किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? जर्मनी भाषा का है, कि अंग्रेजी भाषा का है, कि पुर्तगाली भाषा का है, कि फ्रेंच भाषा का? किंडरगार्टन से जब आप बोलते होंगे तो लगता होगा कि यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन यह अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। किंडरगार्टन एक जर्मनी भाषा के शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हलवाई किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की से हलवाई शब्द आया है, कि अरबी से आया है, कि फारसी भाषा से, कि यूनानी भाषा से? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हलवाई फारसी भाषा का शब्द है। हलवाई क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। आज के क्वेश्चन टफ है। प्लीज़ क्वेश्चन पसंद आए, आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ ना ऐसे ही प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है? व्यंजन संधि पूछा है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का प्रतिष्ठापक है, कि संस्कार है, कि आहारमूर्ख है, कि निस्सार है? तो व्यंजन संधि पूछा है कि नहीं है, तो वो निस्सार में व्यंजन संधि नहीं है, नियधनसार है। तो नियधनसार एक, इसमें विसर्ग संधि है, इसमें व्यंजन संधि नहीं है, इसमें विसर्ग संधि है, निस्सार। जबकि अहम धनमुख होगा, समधनकार होगा, प्रतिधन स्थापक होगा तो प्रतिस्थापक होगा, प्रतिधन स्थापक होगा तो प्रतिस्थापक होगा। तो यह तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विकल्प में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि पूछा है। ज्योतिषीश्वर में होगा, कि चतुष्पदी में होगा, कि भवदीय में होगा, कि शिरास्त्राण में होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भवदीय। भवदीय में क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। बाकी सब स्वर संधि के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में संधि युक्त शब्द है? अधिपति है, कि प्रहार है, कि अनमोल है, कि किन्नर है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर,
यह संधि युक्त शब्द है। किमधन्नर, किमधन्नर, इसका संधि विच्छेद है किमधन्नर। तो यह संधि युक्त शब्द है। जैसे कि अन क्या है, एक उपसर्ग है। प्र क्या है, प्रधनहार, अन धनमूल, अन उपसर्ग है। प्र उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अधि धनपति। तो यह उपसर्ग युक्त, यह तीनों उपसर्ग युक्त पद है। उपसर्ग युक्त पद है, जबकि यह संधि युक्त पद है। किन्नर क्या है, एक संधि युक्त पद है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। निष्ठा है कि अतएव है कि उच्छ्वास है कि प्रातः है। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें विसर्ग संधि है। अतः प्लस एव, अतः प्लस क्या होगा, एव होगा, अतएव। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। और किसमें संधि का कार्य गलत हुआ है। उत्धनहार, उद्धार सही है। षटधन भुज, षडभुज। श्रोधन अन, श्रावण। मनः धन कामना, मनः कामना। तो इसमें से कौन सा गलत है, फटाफट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह षडधन भुज षडभुज नहीं होगा, यह षणभुज होगा, षणभुज होगा, षणभुज होगा। तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है। मन किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है। मत धन ऐक्य, मतैक। पराधन उपकार, परोपकार। गिरधन ईश, गिरीश। गिरधन ईश, गिरीश। असमधन तोष, समतोष। तब पूछा है किसमें स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यह व्यंजन संधि है। सम प्लस तोष, समतोष, संतोष हो जाएगा। तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विकल्प में यण संधि नहीं है। यण संधि, यण संधि किसमें होता है, जब य और व के आगे कोई भी अर्ध स्वर आ जाए, अर्ध शब्द आ जाए, तो वह क्या होता है, यण संधि का उदाहरण है। तो फटाफट आंसर कीजिए कि इसमें से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यह यण संधि का उदाहरण नहीं है। षडितु है तो षड धन ऋतु, षडितु होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बाकी सब यण संधि। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस विकल्प में गुण स्वर संधि का अपवाद है। गुण स्वर संधि का अपवाद है। स्व स्वैच्छिक है कि स्वैरिणी है कि वसुधैव है कि लोकेश्वर है। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें गुण स्वर संधि का अपवाद है, क्योंकि गुण स्वर संधि में ओ का मात्रा दिखाई देता है तो गुण स्वर संधि होता है, जबकि इसमें स्वैरिणी है, इसमें अय का मात्रा दिखाया गया है, व पर अय का मात्रा है। तो इसीलिए यह गुण स्वर संधि इसमें है, लेकिन इसको अपवाद माना जाएगा कि इसमें वृद्धि दिख रहा है लेकिन गुण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विकल्प में यण स्वर संधि का अपवाद है। स्वरित है कि स्वावलंबन है कि स्वागत है कि स्वल्प है। गुण यण संधि का अपवाद पूछा है कि यण संधि
दिखाई नहीं देगा कि यण संधि है इस शब्द में, लेकिन उस शब्द में यण संधि होगा, उसी को अपवाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्वरित स्वस्ति, स्वस्ति में क्या होता है? यण संधि है, लेकिन यण संधि का यह अपवाद माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विकल्प में वृद्धि संधि का अपवाद है? वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि जहाँ पे अय का मात्रा दिखे वहाँ पे वृद्धि संधि मान लीजिए, लेकिन अपवाद पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का, इसमें कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, तो इसमें क्या है? इसमें वृद्धि संधि है, गुण संधि की तरह दिखाई देता है। कहते हैं कि गुण संधि में एक मात्रा होता है, एक मात्रा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिल के कंठोष्ठ बना है, तो यह वृद्धि संधि इसमें है कंठोष्ठ में। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप गुण स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि होता है किसी किसी शब्द में, वरना सारे वृद्धि संधि के शब्दों में अय की मात्रा लगी होती है और औ की मात्रा लगी होती है। जहाँ पे दो मात्रा अय का हो या औ का हो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद स्वरूप गुण संधि में स्वर संधि की झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। सधन हित, श प्लस हित, तो इसमें तो है, तो ये तो राइट है। सहानुभूति, सधन उदाहरण, शामिश, तो फटाफट आंसर कीजिए, इसमें कौन सा स उपसर्ग से नहीं बना है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह सधन अनुभूति, यह किससे बना है? सधन अनुभूति से बना है, सहानुभूति, अनुभूति से बना है, सहानुभूति, तो यह स से निर्मित उपसर्ग है, न कि स से उपसर्ग है, स से निर्मित तो उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वस्ति में, कि स्वेच्छा में, कि स्वगत में, कि स्वाधिकार में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें सु उपसर्ग के सुधन अस्ति, स्वस्ति, सुधन अस्ति, स्वस्ति, इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी में स्व उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी में क्या हुआ है? इन तीनों में स्व उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस विकल्प में परा उपसर्ग नहीं है? नहीं पूछा है। पराकाष्ठा में नहीं है, कि पराभव में नहीं है, कि पराभूत में नहीं है, कि पराधीन में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इन तीनों में तो परा उपसर्ग पराधन काष्ठा, पराधन भव, पराधन भूत, पराभूत, लेकिन यह परधन आधीन है, दूसरों के अधीन। पर माने दूसरा और अधीन माने उसके सेवा में लगे रहो, पराधीन ये न है। अरे देखिए गलत लिख दिया, सॉरी। तो परधन अधीन, दूसरों के अधीन को पराधीन कहते हैं, तो इसमें पर उपसर्ग लगाए, परा नहीं उपसर्ग लगाए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस विकल्प में अनु उपसर्ग है? अनुधनदार है, अनुमिति है, कि अनिरित है, कि अनुपम है? तो अनु उपसर्ग किस में लगा है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर। अनुधनवंती, अनुवंती उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विकल्प में उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है? विज्ञान में कि विशुद्ध में कि बिहार में कि विजय में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर स राइट आंसर, विधनहार, बिहार। तो यही राइट आंसर है, इसमें भिन्नार्थक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, किसमें उपसर्ग नहीं है? परम, परमार्थ। तो ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर रहेगा। परम क्या है? परम धन अर्थ है, परम धन अर्थ है, तो परम कोई उपसर्ग नहीं है, परम मूल शब्द है। परम धन अर्थ से परमार्थ बनेगा, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि अति में अति धन युक्ति, अतियुक्ति, अति उपसर्ग का निर्धन, अंतर्धन, यह बराबर निरंतर्य, तो निर उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें अनुधन, उचित और अनुचित, अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यही उपसर्ग रहित का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस विकल्प में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निराहार में कि अनादर में कि अनमोल में कि प्रत्यागत में? तो प्रतिधन आगत, इसमें प्रति है, तो यह तो तद्भव उपसर्ग नहीं है, यह तत्सम उपसर्ग की श्रेणी में आता है, तो एक कट गया। अनुधन आदर, अनुधन आदर, अनादर, तो यह भी तत्सम उपसर्ग है। निर्धन आहार, ये भी तत्सम है, लेकिन अनधन मोल, अनमोल, धन मोल, अनमोल, तो इसमें अन उपसर्ग लगा है, तो यह अन उपसर्ग तद्भव उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर स राइट आंसर, न कि तत्सम। अगर यहीं पे न में हलंत रहता तो यह तत्सम उपसर्ग हो जाता। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही प्रश्न हल किए। आशा है प्रश्न आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके परीक्षा के उपयोगी लगे यह प्रश्न, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कल फिर नए क्लास के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।